उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के काशीरामपुर में नगर निगम कोटद्वार की संचालित गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं सहित अन्य सुविधाओं की स्थिति का गहराई से अवलोकन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश भारत की आत्मा है और भारतीय संस्कृति में पूज्य भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि क्रीड़ा खेल मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद को 25 घोषणाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। साथ ही कहा कि मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं केदार घाटी की धार्मिक पहचान के साथ राज्य सरकार घाटी को नई पहचान दिलाने के लिए इसके अंतर्गत कार्य करेगी। ज्यादा की यहाँ पर बहुत शिलान्यास किया गया है और बहुत सारी योजनाओं की लगभग मैं समझता हूँ सैकड़ों योजनाएं यहाँ की स्वीकृत हुई हैं और जिनको घोषणाओं में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिनके साथ इसमें निकल रहे हैं जो आने वाले समय में इस पूरे रुद्रप्रयाग और केदार घाटी में विकास के माध्यम में ये सभी योजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। योजनाओं के धरती पर करने से ये जनपद हमारा आदर्श जनपद के एक तरह से ख्याति चाहते हैं जो हमारा बाबा केदार का नाम है उस केदार के नाम विश्व के अंदर लोग उसको। खबर उत्तराखंड से है, जहां कोटद्वार विधानसभा के भाबर क्षेत्र की पेयजल योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने 2 नलकूपों और तत्संबंधी कार्यों का शिलान्यास किया, जिसके कण्वाश्रम और मावाकोट कोटला नलकूप सम्मिलित हैं। इन नलकूपों के निर्माण से उदयरामपुर, किशनपुरी सहित अनेक क्षेत्रों को जल समस्या से निजात मिलेगी। कर्ण आश्रम में पहुंची हूं और यहाँ पर हमने अपने 2 ट्यूबवेल्स का यहाँ पर शिलान्यास किया है और जो समस्या इस इलाके को हद उठाता हो गया देवरामपुर, यहाँ जो पानी की समस्या थी उसको ये टैंक ये जो हमारा नलकूप बन रहा है उसके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समस्या ख़त्म हो। आप देख रहे हैं आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और पानी की ज़रूरत है लोगों की ज़्यादा होती जा रही है, तो उसको देखते हुए अभी आज ही मैंने 2 उत्तराखंड के काशीपुर में महाराजा अग्रसेन जयंती पर वैश्य एकता दिवस के रूप में मनाते हुए कुमायूं वैश्य महासभा ने नगर में गाजे ढोल नगाड़ों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ कुमायूं वैश्य महासभा संरक्षक योगेश कुमार जिंदल ने की। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में वैश्य समाज के लोगों ने सुंदर मनमोहक झांकियां निकालकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। शोभा यात्रा मोहल्ला किला बाजार से शुरू होकर मेन मार्केट पुरानी सब्जी मंडी होते हुए रामलीला मैदान में संपन्न हुई। आज महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा काशीपुर के मुख्य मार्ग से निकाली जा रही है और इसमें हमारे सभी वैश्य समाज के सारे घटक यहाँ उपस्थित हैं और किले पर महाराजा अग्रसेन जी का पूरा प्रयोग आरती के द्वारा माननीय महोदय हमारे योगेश कुमार जिंदल के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका कई जगह काशीपुर के पूरे मार्केट में वैश्य समाज द्वारा विभिन्न स्थानों पर इस शोभा यात्रा का स्वागत है और आरती है, बसा का प्रोग्राम है और ये सब आवेदन का। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने देवीधुरा क्षेत्र के केदार थान में 3 अक्टूबर को बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर लूट की वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर आरोपी ने करीब 2 लाख की कीमत के सोने का गलोबंद लूट लिया था। पार्टी क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक वादी हैं शिवराज सिंह, इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी 65 वर्षीय माता जी हैं विष्णु देवी जी, वे जब अपने खेतों में काम कर रही थी तो एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा
वहां आकर उनका चाकू के दम पर उनका जो पहनावा गलोबंद था वो उससे लूटा गया और उनको महिला को इसमें घटना में घायल भी किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाने की टीम ने मौका मुआयना किया और पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में आवश्यक इलाज करवाने के पश्चात इसमें तत्काल मुकदमा लिखा गया लूट का। और आज इसमें हमारी सभी तीन टीमों ने इसमें काम किया। जो भी आसपास के संदिग्ध लोग थे उनके बारे में सुरागसी पतासी करते हुए इसमें एक अभियुक्त। खबर उत्तराखंड से है, जहां चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लोगों का प्रमुख आस्था के केंद्र पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र होने के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चंपावत जिले के श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष तक नवरात्र में दूर दूर के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे थे। आज हमें पंचेश्वर बाबा के धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग आए, लेकिन जो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था, और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है और नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। खबर पौड़ी से है, जहां जमीन के सीमांकन के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते कानूनगो को विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने कानूनगो के घर और कार्यालय में भी खोजबीन की है, वहां से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सतर्कता विभाग की टीम ने राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को गिरफ्तार किया है। जुड़ा हुआ मामला था। नौगांव का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल के समीप जवालपति विसेरा के नजदीक। तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानून को रवि कैलाश कल पकड़े गए, इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विजिलेंस डिपार्टमेंट को। तो उन विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कोबरा गैंग का मुख्य पेडलर दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने देहरादून आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। टीम ने चेकिंग के दौरान कुठाल गेट बैरियर ओल्ड मसूरी रोड के पास से एक विदेशी नागरिक को 68 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, कीनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। चूंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी, इसमें तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और विकसित भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। आज अच्छा लग रहा है कि मसूरी के अंदर हम बैठे हुए और मसूरी के अंदर जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो अपने जो उन्होंने टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा कर रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है। और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता जो एक सदस्य ने एक सैनिक के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत देना, उसके लिए सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।
भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण पिछले 30 सितंबर से सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में चल रहा है, जिसमें 120 जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ सहायक शस्त्र और सेनाओं के जवानों ने भी इसमें भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत संयुक्त पारंपरिक संचालित आयोजित करने के दौरान हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, हथियारों का संचालन और उसके बाद सैनिकों के लिए फायरिंग का आयोजन किया गया है। भारतीय दल के सैनिकों ने हथियार और उपकरण प्रदर्शन के दौरान कजाकिस्तान दल के सैनिकों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन यात्रा को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने कुमाऊं मंडल विकास निगम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा को लेकर एक योजना शुरू की है, जिसका नाम दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन यात्रा रखा गया है। तीर्थाटन यात्रा का शुभारंभ रानीखेत विधानसभा से किया गया, जिसमें रानीखेत विधानसभा से भिकियासेन तथा रानीखेत तहसील से लगभग 30 लोग शामिल हैं। 6 दिवसीय इस तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्री हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री के दर्शन कर वापस रानीखेत लौटेंगे। हमारे प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धजन दीनदयाल उपाध्याय वृद्धजन तीर्थाटन योजना के अंतर्गत हमारे रानीखेत क्षेत्र के करीब 30 हमारे जो तीर्थ यात्री हैं, आज सरकार द्वारा जो प्रायोजित यात्रा है उसका लाभ लेकर के तीर्थाटन पर निकले हैं। मैं हमारे साथ में हमारे जिला पर्यटन अधिकारी भी यहाँ पर आज रहे और तमाम हमारे क्षेत्र के जो सम्मानित वरिष्ठ लोग हैं, आज उनके सम्मुख सबको यहाँ से हमने विदाई दी, यात्रा के लिए उनको रवाना किया और मैं सभी हमारे जो वृद्धजन हैं जो तीर्थाटन पर जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त हो जाएगा। इसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी, एसटीएफ की सटीक रणनीति बनाकर बड़े ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने कोतवाली, रुड़की, हरिद्वार क्षेत्र में 3 नशा तस्करों को 317 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। इस समय उनकी बाजार कीमत 95 लाख बताई जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियल क्वांटिटी में पहले भी जेल जा चुका है, तो ये आगे बूटलेगर्स जो हैं ये इनको जो है सप्लाई करते हैं और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही है। जो भी मैंने बताया फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो इनके निकाले जा रहे हैं। जो भी नाम आएंगे वो इस मुकदमे में पार्टी बनेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो रईस बरेली से जिससे लेके आया है उसको भी 29 NDPS में हमने वांटेड किया है। एक व्यक्ति है और एक बरेली का एक अभियुक्त है, वो ऑलरेडी वांटेड है इसमें। अब उसका नाम डिटेल हमें मिल गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना में ट्रक सवार चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने हेल्पर को घायल अवस्था में बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ड्राइवर ट्रक के अंदर ही फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचोड़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है। सरकार ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि जिन प्रयोजनों के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगहों पर उन परियोजनाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी सभी भूमि को न्यायसंगत नहीं है, नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पेटवाल ने कहा कि अंग्रेजों के समय से स्थापित
लंढौर बाजार की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि लंढौर बाजार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सर्वे ऑफ इंडिया की करीब 33.5 एकड़ भूमि पिछले 25 वर्षों से खाली पड़ी हुई है, जिसमें विद्यालय, कॉलेज व रोजगार परक विषयों पर इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौतम से उनके द्वारा मसूरी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आग्रह किया। भाषा मसूरी मंडल द्वारा एक ज्ञापन भारत सरकार से संबंधित चीजें हैं, उनको जो है हमने उनको एक लिखित में जो है 3 पत्र दिए हैं। एक में जो हमारा लंढौर बाजार है, जो आप मानते हैं कि पुराना जो मसूरी था वही हमारा लंढौर बाजार था, और आज स्थिति ये है कि लंढौर बाजार की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो पार्टीज रहती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के स्वामित्व में है, वहाँ पर जो है लंबे 25 सालों से वहाँ पर कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि रामनगर के रानीखेत रोड पर वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस कार्यालय खोला गया था। बताया जाता है कि जिस स्थान पर यह कार्यालय खोला गया था वह जमीन नगर के उद्योगपति नीरज अग्रवाल की थी। नीरज अग्रवाल और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बीच काफी गहरी मित्रता बताई जा रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से अब दोनों के बीच खटपट है। रविवार की रात नीरज अग्रवाल अपने साथियों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के अंदर रखा सभी सामान बाहर निकालकर वहां कब्जा कर लिया। इसी बीच वहां से गुजर रहे कार्यकर्ता ने यह देखा तो उसने ताला तोड़कर सारा सामान दोबारा अंदर रख दिया। 2016 से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हमारा है यहाँ पे, और ये कांग्रेस का मेन कार्यालय है, ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं था। मुख्य कार्यालय कांग्रेस का रामनगर कांग्रेस का यहाँ पे है 2016 से। और अभी जब मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस का सामान बाहर रखा हुआ था, और यहाँ पे करीब 30-35 लोग खड़े थे जो रामनगर में नहीं थे, बाहर के थे, और जो कि चेहरे मोहरे से अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे उनको देख के रुका, और मैंने जब पता करा तो पता चला कि ये कोई बाहर के लोग हैं और इन्होंने हमारा ऑफिस का सारा सामान बाहर सड़क पर रख दिया है। बस सिर्फ मैंने 2-3 महीने के लिए वहाँ दी थी। रंजीत भाई का अपना पर्सनल इलेक्शन था, मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरा 2-3 महीने के लिए दे दे, मैंने उन्हें दे दिया। उसके बाद जो है बस वो बैठे रहे। अब मुझे क्योंकि जरूरत पड़ रही है, मेरा अपना ऑफिस खोलना है वहाँ पर, तो मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। मेरा किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी जगह है, तो मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाहता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।